बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी, वो बड़ा आलीशान है, ये कब्जे में तमाम सल्तनत। रात को अगर एक दफे पढ़ के सोए तो खात्मा ईमान पर होगा और कब्र भी उसकी साथ देगी। और वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुमने कौन शख्स अमल में ज्यादा अच्छा कौन है। हसीन अमल का जिक्र है, कसीर अमल का जिक्र नहीं। और वो जबरदस्त बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए तो खुदा की सनत में कोई खलल नहीं देखेगा। तो तुम अपनी निगाह फिर डाल करके देख ले, कहीं तुझको कोई खलल नजर आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देख, निगाह जलील और शर्मांदा होकर तेरी तरफ लौट आएगी। हमने करीब के आसमानों को चरागों से, सितारों से आरास्ता किया। हमने इनको शैतानों के मारने का शाब साकुब के तौर पर जरिया बनाया और हमने इनके लिए दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा। और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब और वो बुरी जगह है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी एक बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मारती होगी, जैसे मालूम होता है कि गुस्सा के मारे फट पड़ेगी। जब उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके मुहाफिज इन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो काफिर कहेंगे, वाकई हमारे पास डराने वाला आया था। तो हमने जिसलाया और कह दिया कि खुदा ताला ने कुछ नाज़िल नहीं किया, तुम बड़ी गलती में पड़े हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में से होते। स्वर्ग अपने अपने जराइम का इकरार करेंगे तो अहले दोज़ख पर लानत है। और बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। और तुम लोग हाथ छुपा कर बात कहो या पुकार करके कहो, वो तो दिलों की बातों से वाकिल है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है? सुभान अल्लाह। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है? वो तो बड़ा बारीक भी पूरा बाखबर है। वो ऐसा है जिसे तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्खर बनाया तो तुम इसके रस्तों में चलो और खुदा की रोजी में से खाओ और उसी के बाद दोबारा जिंदा होकर के जाना होगा। क्या तुम लोग इससे बेखौफ हो गए हो जो कि आसमान में है कि वो तुमको जमीन में धंसा दे फिर वो जमीन थरथराने लगे? या तुम लोग इससे बेखौफ हो गए हो जो कि आसमान में है कि वो तुम पर एक हवाई धुंध भेज दे? सुबह करीब तुमको मालूम हो जाएगा मेरा डराना कैसा हुआ। और इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन्होंने जितलाया था तो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। क्या इन लोगों ने अपने ऊपर, ये मौलाना कीलम साहब है ना हमारे सियाद मुसल्लीन वाले, इनके अब्बा जी जिनके कब्र पर हमने हाजिर की थी ना, प्यारे मियाँ साहब मौलाना अब्दुल जलील साहब यादव, यासमिन नवाब थे। तकरीबन 55 गाँवों के मालिक थे, 55। और सब कुछ अपना छोड़ के ना अपने मुजारियों के पास छोड़ के आ गए। अच्छा तो मुझे खर्चा इतना दे दिया करो, मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास अपनी बीवी और मैं आप वही थाना कौन में रहेंगे तो खर्चा इतना दे दिया करो, मैं जिंदगी सारी जो है ना हजरत के पास गुजारना चाहता हूँ। तो हजरत ने भी इनकी बीवी को अपनी बेटियों की तरह घर के में बदल के अपना रखा और इस अंदाज में मामला किया करते थे। अजीब अल्लाह ताला ने तो ये जामिया शरीफिया में वाले साहब ने जब पाकिस्तान पढ़ा ना तो इनको जामिया शरीफिया में बुला दिया। हजरत के खलीफा थे ये और बुला प्यारे मियाँ करके ना, तो ये किसी ने कहा ना सरकार की ज़ियारत हुई कि प्यारे मियाँ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमारे भी प्यारे हैं, ये हमारे भी प्यारे हैं। और इनके बारे में कश्फ हुआ है कि जो इनकी खबर पर एक दफे हाजिरी दे देगा अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पे फरमाएंगे। ये अजीब अल्लाह ताला ने इनको मर्तबा था। मैं तो जामिया शरीफिया वालों का जो कब्रिस्तान है ना इसरे में, एक तो बाईं तरफ जाते हुए एक दाईं तरफ जो आता है ना वो कब्रिस्तान, उसमें एक मजार बना हुआ है। तो मजार के साथ ही बहुत बड़ा मजार है, वहीं पर इनकी खबर है। और बाकी मौलाना साहब तानवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की रुबादा साहब की सब शरीफिया वालों की खबरें तो जामिया शरीफिया नीला गुंबद में ये थे। तो इंतकाल के वक्त में मैं इनके पास था, इंतकाल के वक्त इनके पास था। तो सूरह मुल्क के बारे में आता है ना अज़ाब कब्र से बचाती है। तो उस वक्त मैं देखा कि इनके होंठ हिल रहे हैं और ये कोई तिलावत कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इस आयत पर आए ना, इस आयत पर जरा ऊंचा पड़ा जो सूरह मुल्क खत्म होने लगी ना, अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम
वयक़बिज़न, इसको इस तरह पढ़ा यानी बड़ी वाज़ेह के साथ मत कहन करके ना, अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़्फ़ातिन वयक़बिज़न, ये मैंने सुना तो मैंने कहा सूरह ये पढ़ रहे हैं, सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं और खत्म हुई होगी कि हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत का तो कहते हैं क्या लोगों ने अपने ऊपर परिंदों की तो नजर नहीं की कि पर फैलाए हुए हैं और पर समेट लेते हैं, वजूद रहमान के उनको कोई थामे हुए नहीं, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। हाँ, रहमान के सिवा वो कौन है तुम्हारा दशकर कि इनको तुम्हारी हिफाजत कर सके। काफिर है जी, काफिर मेरे धोखा में है। हाँ, वो कौन है जो तुमको रोजी पहुंचा दे। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी बंद कर दे, बल्कि ये लोग सरकशी और नफरत पर जम रहे हैं। तो क्या जो शख्स मुंह के बल गिरता हुआ जी चल रहा हो वो मंजिल मकसूद पर ज्यादा पहुंचने वाला होगा, या वो शख्स जो सीधा एक हमार सड़क पर चला जा रहा हो। आप कहिए वही है जिसे तुमको पैदा किया, तुमको कान और आंखें और दिल दिए, तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। आप कहिए वही है जिसे तुमको रूए जमीन पर फैलाया और तुम उसी के पास इकट्ठे किए जाओगे। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा। अगर तुम सच्चे हो आप कह दीजिए यह इल्म तो खुदा ही को है और मैं साफ साफ डराने वाला हूँ कि जब उसको पास आता हुआ देखेंगे तो वो काफिरों के मुंह पे गिर जाएंगी और कहा जाएगा यही है वो जिसको तुम मांगा करते थे। आप कहिए तो ये बतलाओ, अगर खुदा ताला मुझको और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहमत फरमाए तो काफिरों को अज़ाब दर्दनाक से कौन बचाएगा। आप कहिए वो रहमान है, वो बड़ा मेहरबान है, हम उस पर ईमान लाए, हम उस पर तवक्कुल करते हैं। स्वान करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। आप कहिए कि अच्छा ये बतलाओ, अगर तुम्हारा पानी नीचे को गायब ही हो जाए, इतना गहराई में चला जाए कि तुम निकाल न सको, तो वो कौन है जो तुम्हारे पास समझेगा नहीं ये सोड का पानी लेकर के आएगा सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वइन्न लक लअजरन गैर ममनून वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप ताला फरमाते हैं कि कसम है कलम की और उनके लिखने की कि आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। तो जैसा ये कहते हैं आपको ए हबीब खुदा कि आपको मजनून कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कसम है कलम की और उनके लिखने की कि आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। अब कसम में और मुक़सम भी और जवाब कसम में रब्त किया है, ये एक इल्मी बहस है। और बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो खत्म होने वाला नहीं, और बेशक आप सिर्फ अखलाक वाले नहीं कि आपके अखलाक बड़े अच्छे हों, आप अखलाक पर हैं। आप अखलाक यानी अखलाक आपके कब्जे में है, आपकी मताहती में है। आप जैसा चाहें मतलब कि अच्छे अखलाक को अपना ले, आपके कब्जे में अखलाक है। अखलाक वाला होना और चीज है और अखलाक पर होना इन्नका लअला, लफ्ज़ अला जो है ये बारिश रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफे फरमाया था। सो अनकरीब आप भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुम में किसको जुनून था। आपका परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो उसकी इज़ा से भटका हुआ है, और वो राह पर चलने वालों को भी खूब जानता है। आप इन झुठलाने वालों का, तकज़ीब करने वालों का कहना न मानिए। ये लोग ये चाहते हैं कि आप ढीले हो जाएं तो ये भी ढीले हो जाएं, और आप किसी ऐसे शख्स का कहना न माने जो बहुत कस्में खाने वाला। ये वलीद इब्न मुगीरा जो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु के अब्बा है और
10 ये भाई हैं حضرت خالد بن ولید والے، کہتے ہیں کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، تانا دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حلال زیادہ نہ ہو، اس کے علاوہ یہ ہے کہ حلال زیادہ نہ ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی نا انہوں نے، تو جب توہین کی تو اگر کوئی درود شریف پڑھے تو کتنی رحمتیں آتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ کی کوئی بے ادبی کرے، توہین کرے تو 10 لعنتیں آتی ہیں۔ تو ان 10 لعنتوں کا ذکر ان کلمات میں آ گیا، اس وجہ سے کہ وہ مال و اولاد والا ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، اور خالد بن ولید جیسے نوجوان جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ توبہ توبہ، یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آئی ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ اب یہ باغ والوں کے یہ تھا کہ باغ والا جب یہ تقسیم وہ کاٹنے کا وقت آتا تو غربا میں مال تقسیم کرتا۔ اب وہ انتقال کر کے اب بیٹے رہ گئے، اب بیٹوں نے کہا کہ دیکھنا ایسے وقت میں چلیں گے کہ غریبوں کو پتہ نہ چلے، کہیں وہاں پہنچ نہ جائے۔ تو یہ ذکر انہوں نے کیا، کہتا ہم نے جیسا باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب کہ ان لوگوں نے قسم کھائی کہ اس کا پھل ضرور صبح چل کر کے توڑیں گے، صبح ہی چلے جائیں گے، جبکہ غربا کو بھی ہوش بھی آئی ہوگی، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اور سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا، ایک پھرنے والا، اور وہ سو رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو غربا کا، مساکین کا کتنا خیال ہے، غربا کا، مساکین کا۔ پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت ہے، تو صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں، یہ یہاں پر تو وہ باغ نہیں تھا، بلکہ اور بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو وہی جگہ ہے، باغ یہی تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں بلکہ ہماری قسمت ہی ٹوٹ گئی۔ ان میں جو اچھا ذرا آدمی تھا نا متوسط، وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا، چلو اب تصویر کیوں نہیں کر لیتے، اب اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سب کہنے لگے سبحان ربنا، ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے، کہنے لگے بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے، شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا بھاؤ بدلے میں دے دے، ہم نے توبہ کر لی، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، جان لیتے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا ہمارے ذمے پر جو قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر جہاں کھائی گئی ہیں، اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو؟ ان سے پوچھئے ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے ٹھہرے ہوئے کوئی شریک ہیں؟ تو ان کو چاہیے یا اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں۔ تو جس دن کے صاف کی تجلی فرمائی جائے گی، اللہ پاک اپنی پنڈلی سے یعنی مطلب کہ تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ اب اس کا معنی تو اللہ ہی
जानते हैं मुतशाबिहात में से है। और सजदा की तरफ लोगों को बुलाया जाएगा, सो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। जो दुनिया में नमाज़ नहीं पढ़ते थे उनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी, और ये लोग सजदा की तरफ, नमाज की तरफ बुलाया जाया करते थे और सही साधन थे। तो मुझको और जो इस कलाम को जुटलाते हैं उनको रहने दीजिए। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि इनको खबर भी नहीं, और इनको मैं मोहलत देता हूँ। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या आप इनसे कुछ मुआवजा मांगते हैं तो वो इस तूफान से दबे जाते हैं? या इनके पास गैब है कि ये लिख लिया करते हैं? और तो आप अपने रब की तदबीर पर सब्र से बैठे रहिए और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम के तरह न हो जाएं कि अपने इज्तिहाद से वही का इंतजार करने से पहले ही चल पड़े। जबकि यूनुस ने दुआ की और वो हमसे घुट रहे थे, अगर खुदाबंदी एहसान उनकी दस्तगीरी न करता तो वो मैदान में बदहाली के साथ डाले जाते। फिर इनके रब ने इनको बरगुजीदा कर लिया और इनको नेकों में सालिहीन से कर लिया। और बाज़े ऐसे लोग थे कि जिनकी नजरें बद लग जाती थी। होते हैं बाज़े कि मतलब कि वो देखते हैं जी क्या अजीब चीज है, अब इतना कहते हैं तो वो नजर लग जाती है। अब खानदान में भी बातें मशहूर होता है भी फलाना आदमी अगर कोई चीज अच्छी देख रहे हैं ना, बस वो नजरें बद लग जाती है, नजरें बद लग जाती है। अब ऐसा किया, एक साहब मेरे साथ वहाँ फैक्ट्री में गए तो वहाँ पर बड़े गुलाब के फूल लगे हुए थे। तो एक दो दिन हमने वहाँ क़याम करना था, तो वहाँ पर वो गया तो बहुत ज्यादा फूल लगे हुए थे। तो वो उन्होंने नजर डाली, कहने लगे देखो ऐसे हसीन फूल तो कभी हमने देखे ही नहीं। तो वो एक दिन गुजरा के सारे मुरझा गए, तो सारे यानी पूरे ग्राउंड में यानी भरा हुआ था, बहुत बड़ा ग्राउंड था तो रेस्ट हाउस की तरह हम देखा नहीं। तो वो सारे, तो मैं हैरान हो गया। तो बाद लोग दावा करके नजर लगाया करते थे, दावा करके ना कि जिस पर वो नजर डाल देना तो वो नजर वो लग जाती थी वो चीज। तो वाले रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि हदीस में भी आता है अन नजर हक़, कि नजर हक है। तो कहते हैं कि नजर हक है का माना ये है कि जिस तरह नजरें बद लग जाती है, अल्लाह वालों की नजर भी लग जाती है, अल्लाह वालों की वो नेकी की नजर भी लग जाती है, अल्लाह नेक कर देते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिसको नजर बद लग जाए इस आयत को पढ़ के ना पानी पे दम करके पी ले और पानी मल ले तो अल्लाह ताला उन नजर बद के असर को जाहिर फरमाएंगे। और बाद किताबों में जो छपी तो नहीं थी, मकतूबा थी, हाशिए पर मैंने लिखा हुआ देखा, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई आदमी मशहूर हो ना कि इसकी नजर बद लग जाया करती है, तो जिस वक्त वो सोया हुआ हो उस पर नमाज जनाजा पढ़ दो, उस पर जब नमाज जनाजा पढ़ दो तो आइंदा के लिए उसकी नजर बद नहीं लगेगी। आइंदा के लिए ये किताब के हाशिए में मैंने पढ़ा था। और ये काफिर जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे मालूम होता है तो गया आपको अपनी निगाहों से फिसलाकर गिरा देंगे और कहते हैं ये मजनून है। हालांकि ये कुरान तमाम जहान वालों के वास्ते ये तो नसीहत है। आगे सूरह हाक़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो होने वाली चीज ये कैसी कुछ है वो होने वाली चीज, और आपको कुछ खबर है कि कैसी कुछ है वो होने वाली चीज? जैसे अल-क़ारिआ मल-क़ारिआ, इसी तरह अल-हाक़ा मल-हाक़ा। समूद और आद ने इस खड़खड़ाने वाली चीज की तकज़ीब की, झुठलाया। तो समूद तो एक जोर की आवाज से हलाक कर दिए गए और आद जो थे सो एक तेज हवा से हलाक किए गए। इनके वाक़यात बारह पारे में और आ चुके हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इन पर 7 रात और 8 दिन मुतवातिर मुसल्लत कर दिया था। सो तू इस कौम को इस तरह गिरा हुआ देखता कि गोया वो गिरी खजूरों के तने हैं, क्योंकि कद भी इनके बड़े लंबे थे। सो क्या तुझको इनमें कोई बचा हुआ नजर आता है? और फिरौन ने उससे पहले लोगों ने और उल्टी बस्तियों ने बड़े बड़े कसूर किए। सो इन्होंने अपने रब के रसूल का कहना न माना तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत सख्त पकड़ा। हमने जबकि पानी को तुग़यानी आई, जिसका पारे पारे में जिक्र आया
دیا تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لیے ایک یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک یکبار کی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر یہ دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس روز بالکل بودا ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر آ جائیں گے اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کا معنی بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا اس میں رات ہے۔ جس روز تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی، پھر جس شخص کا نام عمل اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نام اعمال دانے ہاتھ میں دے، تو وہ کہے گا کہ لوگ پڑھو نام اعمال میرا پڑھ لو۔ میرا تو پہلے یہ اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے، غرض وہ شخص پسندیدہ عیش میں یعنی بہشت برین ہوگا جس کے میوے چکے ہوں گے، حکم ہوگا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے بامید صلہ گزشتہ ایام میں کیا، اس کے بدلے میں نیک عملوں کے صلے میں آج خوب ان پھلوں کو کھاؤ۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام عمل ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ مجھ سے کیا گزرا ہوا۔ حکم ہوگا اس شخص کو پکڑو، اس کے توق پہناؤ، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایمان کے 70 شعبے ہیں، تو جب 70 شعبے ہیں تو جو انکار کرے گا تو زنجیر بھی ایسی ہوگی پیمائش 70 گز ہوگی کہ اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمی کے آپ اندازہ لگائیں کہ غریبوں کی اللہ کتنی زیادہ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پکڑو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالو، زنجیر میں جکڑو۔ کیوں؟ غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، چلو خود نہیں تھا تو اوروں کو سفارش کر دیتا، اتنا بھی نہیں کیا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے، پر توبہ توبہ بجو زخموں کے دھون کے کہ وہ کھائے گا، جس کو بجو بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے نہیں۔ یہ جو آتا ہے نا لا، تو لا کے معنی تو ہوتے ہیں نہیں، تو اقسم کو معنی میں قسم کھاتا ہوں، تو لا اقسم کو معنی کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، حالانکہ ترجمہ میں نے کیا کیا قسم، تو اس کا معنی کیا کریں گے لا کو الگ کر دیں، لا یوں نہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، یوں نہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اقسم میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اسے لا ادھر لگ گیا اور یہ ادھر لگ گیا، وہ ادھر یہ ادھر وہ ادھر ہے نا، یہ ادھر وہ ادھر۔ ہاں اچھا، پھر میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ قرآن کا نام ہے، ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اگر ایمان اکثر بھی ہو کل بھی ہو، ایک چیز کا انکار کرے تو کافر ہوگا، تو جب ایمان ہو ہی کم جیسا کہ پہلے پارے میں گزر گئی تو وہ کیسے معتبر ہوگا؟ کہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اگر یہ ہمارے ذمے کچھ باتیں لگا دیتے تو ہم ان کو، اگر یہ نبی اسی انداز کی یہ مانا، اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ان کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے اور سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم. تو جب یہ نازل ہوا نا سبحان ربی العظیم پڑھا گیا اور جب سے سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح پڑھے تو سجدے میں سرکار نے سبحان ربی الاعلی. سبحان سورہ معارج مکیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ کافر ہے نضر ابن حارث کہنے کا آپ جو کہتے ہیں نا یہ حق ہے, اگر حق ہے تو پھر عذاب آ جائے نا, پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک درخواست کرنے والا, سوال کرنے والا, درخواست کرنے والا اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے. اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا, جو کہ سیڑھیوں کا مالک ہے, فرشتے اور روح ہے اس کے پاس چڑھ کر کے جاتی ہے. ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. 21 پارے میں آیا تھا کہ 1000 سال ہے. تو شدت کی بنا پر بعضوں کو شدت کی بنا پر یوں لگے گا. اس اعتبار سے کہیں 50 کا ذکر آ گیا, کہیں 1000 کا ذکر. سو آپ صبر کیجیے, اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو. تو صبر جمیل کا معنی کیا ہوا کہ شکایت نہ ہو اور باقی آنسو آ جائے. دیکھو نا, اب کسی کا انتقال ہو جائے, اس انتقال پر آنسو آ جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کے آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے کے اللہ کا نبی آپ بھی, یعنی آپ بھی اتنے بے صبری کا مظاہرہ کرنے کہ آپ کو آنسو آئے. تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فطری بات ہے, اس کا مطلب کہ ظہور ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور آگے یہ جملہ فرمایا تیرے فراق پر ہمیں غم ہے, تیرے فراق پر ہمیں غم ہے. یا ابراہیم لمحزونون, یہ جملہ فرمایا. علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ولی گزرے ہیں کہ جن کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ ہنسے. تو فرمایا یہ ولی قاتل نہیں تھا, یہ ولی ناقص تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کی. صبر جمیل کا معنی شکایت نہیں کی, لیکن کیفیت طبیعت پر اثر یہ ہوا اور اس کا اظہار بھی کیا تاکہ مخلوق کا حق بھی ادا ہو جائے, اور شکایت نہیں کی تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے. تو دونوں حقوق ادا کیا. وہ ولی جو ہے اللہ کا حق تو ادا کیا پر مخلوق کا حق ادا. ولی ناقص تھا, ولی کامل نہیں تھا. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حاجی مجاز اللہ صاحب میرے پیر نے کہا اشرف علی جب پانی پیا کرو نا تو خوب ٹھنڈا مزیدار کر کے پیا کرو تاکہ زبان ہی صرف الحمدللہ نہ کہے بلکہ روحا اندر سے الحمدللہ کہے. تو فرمایا کہ بعض یہ جو ولی ہے نا وہ مطلب کہ دنیا کی بے لذتی کرنے کے لیے اب سالن میں پانی ڈال دیتے ہیں. اب گرم سالن تو اس کی گرمی میں جو لذت ہے تو پانی اگر ملا دیں گے تو لذت تو نہیں رہے گی. تو کہنے کہ یہ ولی کامل نہیں, اللہ کی نعمت کو اس نعمت میں رکھ کر کے استعمال کر کے دل سے شکر بجا جائے, یہ اصل کے اندر اس نعمت کا شکریہ. اور آپ نے اس سالن کے اندر پانی ڈال دیا اور تاکہ بے لذت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تو زبان تو کہے کہ الحمدللہ, لیکن دل اندر سے یہ نہیں کہے گا. یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان تیل کے تلچھڑ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. مجرم اس بات کی تمنا کریں گے تو اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے پمپا کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے بدلے میں ان کو دے دے پر میں عذاب سے بچ جاؤں. پھر اب یہ اس کو بچا دے. یہ ہر دن ہوگا. وہ آگ ایسی شعلہ تن ہے جو کھاد اتار دے گی
وہ उस शख्स को बुलावेगी जिसने तीर फेरी होगी और बेरुखी की होगी और जमा किया होगा माल वगैरह, फिर उसको उठा करके रखा होगा। इंसान कम हिम्मत पैदा हुआ है, जब इसको तकलीफ पहुंचती है तो बड़ा ज्यादा फजा करता है, घबराता है। जब उसको फारुल बाली होती है तो बुगल करने लगता है। मगर ये प्यारे लोग अल्लाह हमें ऐसा ही बनाए, मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज पर बराबर तवज्जो रखते हैं, जिनके मालों में सवाली और बेसवाली सबका हक है, जो क़यामत के दिन का एतकाद रखते हैं, जो अपने परवरदिगार के अज़ाब से डरने वाले हैं, वाकई इनके रब का अज़ाब है जी, इनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज नहीं। और जो अपने शर्मगाहों को महफूज रखने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी बागियों से, क्योंकि इन पर इस मसले में कोई इल्जाम नहीं, हाँ जो इसके अलावा तलबगार हो, ऐसे लोग हद से निकलने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखने वाले हैं, जो अपनी गवाहियों को ठीक ठीक अदा करते हैं, जो अपनी नमाजों की पाबंदी शुरू भी किया तो नमाज से और खत्म भी किया तो नमाज से, अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। कितना एहतमाम है कुरान मजीद में नमाज का। और सबसे पहले कब्र में सवाल नमाज का होगा। पता नहीं हमें क्या हो गया है कि फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, और कितना है कि तौबा 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 तौबा। ऐसे लोग फरिश्तों में इज्जत से दाखिल होंगे तो काफिरों को क्या होगा कि आपकी तरफ को दाने और बाएं से जमातें बन बन करके दौड़े आ रहे हैं। क्या इनमें हर शख्स इसकी हवस रखता है कि वो आसाइश की जन्नत में दाखिल कर लिया जाए? ये हर कितना होगा। हमने इनको ऐसी चीज से पैदा किया है इसलिए इनको भी खबर है। अगर मैं कसम खाता हूँ मशरकों और मगरबों के मालिक की, तो कहने था ना मशरक़ैन मगरबैन, तो सर्दी और गर्मी आ गया, और मशरक़ जमा और मगरब भी जमा, तो मालूम होता है जमीन को बोले जमीन क्या है, और हर आन कहीं न कहीं मशरक है, और हर आन कहीं न कहीं गरूब हो रहा है, मगरब है। फिर मैं कसम खाता हूँ मशरकों और मगरब के मालिक की, हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आए, और हम आजिज नहीं है। तो आप इनको इसी शुगल और तफरीह बदलने दीजिए, यहाँ तक कि इनको अपने उस दिन से साफ का वाक़ हो, इसका इनसे वादा किया जाता है। जिस दिन ये कब्रों से निकल कर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी इबादतगाह की तरफ दौड़े जाते हैं, इनकी आंखें पीछे को झुकी होंगी, उन पर जिल्लत छाई होगी। ये है इनका वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता है। और सूरह मोमिन काफिला आएगी, उसमें नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तशरीह। अब ये आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा था, 950 बरस तबलीग की, इसका जिक्र तो वहाँ आ गया। यानी अपने 20 पारे में, तो तुम अपने कौम को डराओ कब्र इसके कि इन पर दर्दनाक अजाब है। इन्होंने कहा है मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुमको वक्त मुकर्रर तक मोहलत देगा। अल्लाह का मुकर्रर किया वक्त जब आ जाएगा तो टलेगा नहीं। क्या खूब होता अगर तुम समझते। लोगों ने दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मैंने अपने कौम को रात को भी समझाया, दिन को भी बुलाया, सब मेरे बुलाने पर और ज्यादा भागते रहे, और मैंने जब कभी इनको बुलाया ताकि आप इनको पकड़ जाए, मैंने जब इनको बुलाया इसलिए ताकि आप इनको पकड़ दें, इन लोगों ने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे ली और अपने कपड़े लपेट लिए ताकि आवाज ही न पहुंचे, और इसरार किया और गए दर्जे का तकब्बुर किया। फिर मैंने इनको जब उंगलियां कान में दी तो मैंने ऊंची आवाज से तबलीग की ताकि कान में किसी तरह पहुंचे। फिर मैंने इनको आवाज बुलंद बुलाया, फिर मैंने उनको अलानिया भी समझाया, इनको बिल्कुल खुफिया भी समझाया। और मैंने कहा तुम अपने परवरदिगार से गुनाह बख्शवाओ, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार पर करने पर तुम्हें ये नेमतें मिलेगी। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, एक तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए बाग लगाएगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की अज़मत के मोतक़द नहीं हो, हालांकि उसने तुमको समझे तरह तरह से बनाया था, तुमको मालूम नहीं अल्लाह ने किस
आसमान ऊपर तले पैदा किए और इनमें चांद को नूर बनाया, सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ने तुमको जमीन से खास तौर पर पैदा किया, फिर तुमको फिर जमीन में ले जाएगा और तुमको पहल ले आएगा। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया ताकि तुम उसके खुले रस्तों में चलो। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, नाफरमानी की और ऐसे शख्सों की पैरवी की कि जिनके माल और औलाद ने इनको नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया, और जिन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की, और जिन्होंने कहा कि अपने मबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, न अपने मबूद, न फद को, न सबा को, न यगूस को, न यऊक को, न नसर को, ये पुतों के नाम है। और उन लोगों ने बहुतों को गुमराह कर दिया और इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा दीजिए। अपने अपने इन्हीं गुनाहों की वजह से वो गरक किए गए, जिसका बारे में जिक्र आ गया। फिर दोज़ख में दाखिल किए गए और खुदा के सिवा इनको कोई हिमायती मुयस्सर न हुए। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, काफिरों में से जमीन पर आप एक बशिंदा भी न छोड़। क्यों? मैंने 950 बरस तब्लीग करके ये जो 80 आदमी तैयार किए ना, मर्द और औरतें, समझेगा नहीं? अब ये काफिर उनको भी कहीं गुमराह न कर दे, इसलिए याद इनकी तो उम्मीद नहीं, जैसा आपने बतलाया है, इसलिए इनको न छोड़। अगर आप इनको हुए जमीन पर रहने देंगे तो ये लोग आपके बंदों को गुमराह करेंगे और उनके महज फाजिर और काफिर औलाद पैदा होगी। ऐ मेरे रब, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो मोमिन होने की हालत में मेरे घर में दाखिल हूँ, उनको और तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दीजिए। मैंने बाद घर में देखा, उस पर ये दरवाजे पर जो बाहर का दरवाजा है ना, उस पर ये आयत लिखी है, रब्बफ़िरली वलिवालिदैया, जब मुझे बख्श दे मेरे वालिदैन को, और जो मेरे घर में दाखिल हो उसे बख्श दे। वलिमन दखल बैती मोमिनन, और तमाम मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों को बख्श दीजिए और इन जालिमों की हलाकत और बढ़ा दीजिए। आगे सूरह जिन आ गई, इसका जिक्र 26 पारे में मैं कर चुका हूँ ना। ये सरकार तो आदम सल्लल्लाहु फजर की नमाज नौका में पतने नखला पे पढ़ा रहे थे और इरादा था सूखे औकात की तरफ जाने का, और पहले जिन्नात आसमानों तक चले जाते थे, फरिश्तों से खबरें को सुन लेते थे, उनके मुकालमे की बातें बंद किए गए। जब वजह तलाश करो वजह क्या है, तो एक गिरोह 9 आदमियों का जिन्नात का यहाँ से गुजरा। सरकार फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार को पता नहीं चला कि जिन्नात आए हैं, तो उन्होंने जब कुरान सुना ना, तो कहने ये वो चीज है जिसकी वजह से हम आसमानों पर हम नहीं जा सकते। 9 थे और बाद में 300 की मकदार में सरकार की खिदमत में आए। सरकार को पता नहीं चला कि ये आए थे, पीछे नमाज पढ़ी, समझे कि नहीं? उसको अल्लाह ताला की वही आई तो सूरज जिन आई, तो कहता है हबीब आप कह दें, मुझे वही की वजह से बतलाया गया कि वाकया ये पेश आया था, वाकया ये पेश आया था। कहता आप कहिए कि मेरे पास इस बात की वही आई है कि जिन्नात में से एक जमात ने कुरान सुना, फिर उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह बतलाता है, तो हम तो इस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक न बनाएंगे, और हमारे परवरदिगार की बड़ी शान है, उसे न किसी को बीवी बनाया न औलाद, और हमें जो है अहमक हुए हैं वो अल्लाह की शान में हद से बड़ी बातें करते हैं। और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन्नात कभी खुदा की शान में झूठ बात न कहेंगे, और बहुत से लोग आदमियों में ऐसे थे कि वो जिन्नात में से बाज़ लोगों की पनाह दिया करते थे। जब किसी जंगल में उतरते थे ना, तो कहते आऊज़ु बिअज़ीज़ि हाज़िल वादी, ये सब वादी का जो इज्जत वाला है ना, मैं उसकी पनाह में आता हूँ ताकि जो शरीर जिन्नात वगैरह है ना मुझे तकलीफ न पहुँचाए। तो ये लफ्ज़ कहा करते थे, समझे कि नहीं? तो ये यहूदो ना वो जिन्नात
जिन्नात में से बातें लोगों की बना दिया करते थे, सो इन आदमियों ने जिन्नात की बददिमागी और बढ़ा दी। और जैसा तुमने ख्याल कर रखा था वैसे ही आदमियों ने भी ख्याल कर रखा था कि अल्लाह ताला किसी को दोबारा जिंदा न करेगा। और हमने आसमान की तलाशी देना चाहा, सो हमने इसको सख्त पैरा और शोलों से भरा हुआ पाया। पहले तो ऐसा नहीं होता था। और हम आसमान के मौकों में सुनने के लिए जा बैठा करते थे पहले। सो जो कोई बात सुनना चाहता तो अपने लिए तैयार होना पड़ता। अब और हम नहीं जानते कि जमीन में ये जो वाक़या हुआ है कोई तकलीफ पहुंचाना मकसूद है, ये इनके रब ने इनको हिदायत करने का फैसला बस फरमाया। और हम में बाज़े नेक हैं और बाज़े और तरह के हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों पर थे और हमने समझ लिया कि हम जमीन में अल्लाह ताला को हिरा नहीं सकते, ना ताक कर उसको हिरा सकते हैं। और हमने जब हिदायत की बात सुन ली तो हमने इसका यकीन कर लिया। तो जो शख्स अपने रब पर ईमान ले आएगा तो उसको न किसी कमी का पेशा होगा न ज्यादती का। और हम में बाज़े तो मुसलमान हैं और बाज़े हम में बेराह हैं। तो जो शख्स मुसलमान हो गया अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे करे। तो जो शख्स मुसलमान हो गया उन्होंने तो भलाई का रास्ता ढूंढ लिया। और जो बेराह है वो दोज़ख के ईंधन है। और अगर ये लोग रास्ते पर कायम हो जाते तो हम उनको फरागत के पानी से सैराब करते ताकि इनमें इनका इम्तिहान करें। और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह मोड़ेगा अल्लाह ताला उसको सख्त आज़ाब में दाखिल करेगा। और जितने सजदे हैं सजदे की तर्जुमा किया गया है। और मसाजिद मस्जिद की जमा और तमाम मस्जिदें अल्लाह के लिए। सो अल्लाह के साथ किसी की इबादत मत करो। और जब खुदा का खास बंदा खुदा की इबादत करने खड़ा होता है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये लोग उस बंदे पर भीड़ लगाने को हो जाते हैं। आप ये कह दीजिए मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। आप कह दीजिए मैं तुम्हारे न किसी जरूर का इख्तियार रखता हूँ न किसी भलाई का, न मैं बारे में ये बैठा चुकी। और आप कह दीजिए मुझको खुदा से कोई नहीं बचा सकता, न मैं उसके सिवा कोई बना पा सकता हूँ। लेकिन खुदा की तरफ से पहुँचाना, उसके पैगामों का अदा करना, ये मेरा काम है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मानते तो यकीनन इन लोगों के लिए दोज़ख याद है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ तक जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो उस वक्त जानेंगे कि किसके मददगार कमजोर है और किसकी जमात कम है। आप कह दीजिए मुझको मालूम है कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आया वो नजदीक है, समझे कि नहीं, कि मेरे परवरदिगार ने उस करियों के मुद्दत दराज मुकर्रर कर रखी है। गैब का जानने वाला वही है। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह का नबी। अल्लाह के गैब बतलाने से मुत्तले अलल गैब तो हो सकता है, लेकिन गैब के जानने की कुदरत और गैब जानने का मलका उसकी फितरत में हो ये नहीं। अल्लाह गैब बतलाए, चाहे इतना बतलाए गैब कि जो सहरा के जर्रों से भी ज्यादा हो और समंदर के कतरों से भी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा तब भी महदूद है। लेकिन इल्म गैब कि खुद गैब को जानने वाला हो, ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला की है। आलिमुल गैब व आलिमुल गैब फला युज़हिरु, अपने गैब पर कोई इत्तला नहीं देता, जाहिर नहीं करता किसी एक को भी, मगर अपने प्यारे रसूलों को, यानी रसूलों को गैब बतला देता है। तो अल्लाह के बतलाने से वो मुत्तले हो जाते हैं, वो मुत्तले हो जाते हैं। आप अगर अपने किसी बरगुज़ीदा पैगंबर को तो उस पैगंबर के आगे और पीछे मुहाफिज फरिश्ते भेज देता है ताकि वही में कोई तगय्युर न करे, ताकि अल्लाह ताला को मालूम हो जाए कि फरिश्तों ने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और अल्लाह ताला इनके तमाम अहवाल को घेरे में लिए हुए हैं और उसको हर चीज की गिनती मालूम है। और ये अजीब बात है, समझ में नहीं आती कि अब ये हमारे बरेलवी दोस्त और उलमाए कराम अब तो बरेलवी का लफ्ज ही कहते हमने की लिया करेंगे। अब उनके बड़े बड़े उलमा मौला इमाम
उन्होंने कहा कि अल्लाह का नबी एक चीज को भी अपनी जात के तौर पे नहीं जानता, एक चीज को भी। हाँ, अल्लाह ताला जितना बतला दे और कितना बतला दे, समझेगा नहीं, ये हमारी समझ से ऊंचा है। तो पैगंबर मुत्तले अलल गैब तो हो सकता है, लेकिन आलिमुल गैब तो आलिमुल गैब किसी एक ने भी नहीं कहा। लेकिन ये आजकल जो मौलवी आम है ना, जो पैदा आलिम नहीं ना होते, तो ये शोर मचाते हैं। हालांकि कोई आलिम भी इस मकाम में ऐसी बात नहीं करता। अल्लाह समझेगा फरमाए। अच्छा, बहरहाल सूरह मुज़म्मिल शरीफ आ गई। क्या आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत लिखते हैं कि एक मरतबा दारुल नदवा, जो मजलिस जहाँ मीटिंग होती थी ना, दारुल नदवा में, तो वहाँ काफिर बैठे कि आओ भी जरा बैठ करके मशवरा करें कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु के बारे में आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। तो हजरत फरमाते हैं कि बादों ने कहा कि ये तो काहिन मालूम होते हैं, बादों ने कहा ये मजनून मालूम होते हैं, बादों ने कहा ये जादूगर मालूम होते हैं, बादों ने क्या लकब दिया, बादों ने क्या लकब दिया। सरकार को पता चला तो दिल दुखा, तो आपने वो चादर को ना लपेट करके ना जैसे सोचने में बैठ गए ना, तो ये महबूब की एक अदा है, महबूब की, कि जिस अदा में महबूब हो उसी अदा में। तो कहा ऐ चादर में लिपटने वाले, ऐ चादर में लिपटने वाले, यहाँ इब्रत मुसम्मिल, कपड़ों में लिपटने वाले, रात को खड़े रहा करो। ये बातें जो करते हैं ना, आपका दिल दुखा है तो आप मेरे साथ कनेक्शन कायम करें, तो मेरे साथ कनेक्शन कायम करें कि आपको सुकून आ जाएगा। अल्लाह के जिक्र और ताल्लुक में सुकून है। रात को खड़े रहा करो मगर थोड़ी सी रात, रात को खड़ा रहे मगर थोड़ी रात। थोड़ी सी क्या मुराद, यानी निसब रात या इस निसब से किसी कदर कम कर दो या निसब से कुछ बढ़ा दो, समझे कि नहीं, आपके इख्तियार। तो रात का जागना तहज्जुद तो फर्ज है, लेकिन मकदार फर्ज नहीं, मकदार छोड़ दी थी इन पर, या निसब से कुछ बढ़ा दो और कुरान को खूब साफ साफ पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम डालने को है। बेशक रात का उठना खूब मौसर है नफ्स के कुचलने में, और बात खूब ठीक निकलती है कि तन्हा अपने रब के सामने तहज्जुद में अकेला लगा हुआ है। अल्लाह कहते हैं ये है पूरी तवज्जो दो, अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। बेशक तुमको दीन में बहुत काम रहता है और अपने रब का नाम याद करते रहो और सबसे पता करके उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। वो मशरिक और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई काबिल इबादत नहीं, तो उसी को अपने काम सपुर्द करने के लिए करार देते रहो। और ये लोग जो जो बातें करते हैं ना, कोई साहिन को काहिन, कोई क्या कहता है, इस पर सब्र करो और खूबसूरती के साथ उनसे अलग हो जाओ। और मुझ देखो ना, यानी काफरों से भी अलग होना है, तो अलग होने में क्या इस्लाम क्या तालीम देता है, कहते इनसे जुदाई भी करो तो जुदाई भी बड़े जमील अंदाज में हो, किस अंदाज में हो, फिराक भी अगर हो, अगर तो इन्होंने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा, इनसे अलग हो तो हजरे जमील के साथ। और मुझको और इन झुठलाने वालों को, नाज़ुल नेमत में रहने वालों को छोड़ दो और इन लोगों को थोड़े दिनों और मोहलत दे दो। हमारे यहाँ बेड़ियां है, दोज़ख है और गले में तौबा तौबा फंसाने वाला खाना है, दर्दनाक अज़ाब है जिस्रो जमीन, और पहाड़ हिलने लगेंगे और पहाड़ ज़ेगे रवा हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम पर दवाई देगी, जैसा हमने फिरौन के पास एक रसूल भेजा था, फिर फिरौन ने उस रसूल का कहना न माना तो हमने उसको सख्त पकड़ना हमने पकड़े। तो अगर तुम कुफर करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जब बच्चों को पूरा कर देगा, इतना शिद्दत वाला होगा, इसमें आसमान फट जाएगा। बेशक उसका वादा जरूर होकर करेगा। ये एक नसीहत है, सो जिसका जी चाहे अपने परवरदिगार की तरफ उसने इख्तियार कर ले। आपके रब को मालूम है कि आप देखो ना, एक साल तक नमाज तहज्जुद सहाबा पर उम्मत पर फर्ज रही। अल्लाह ने 3 वजह फिर बतलाई कि नमाज तहज्जुद को उम्मत से नमाज तहज्जुद को छुड़वा दिया, ये फर्जियत नहीं, वैसे पढ़ो, लेकिन अल्लाह के नबी पर फर्ज रही। इसका 15 बारे में जिक्र आया था ना, और मिनल लैली फतहज्जद बिही, तहज्जुद की नमाज
پڑھنا آپ پر فرض ہے، یہ آپ کے لیے چھٹی نماز ہے جو زیادہ ہے، یہ امت والوں پر نہیں۔ یہ بحث 15 پارے کے اندر یاد ہے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا، وہ بات میرے خیال میں قابل اعتبار نہیں۔ تو شکر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر یہ کہتے ہیں، ہے نا، تو اکثریت وہ دوسری طرف ہوئی نا۔ اچھا، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے وہ مطلب کہ جو 2-3 راتیں میں نے بیان کی تھی نا کہ سرکار سوئے رہے، سرکار سوئے رہے تو پڑوسن کافر عورت نے کہا نا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج توبہ توبہ، ان کے شیطان نے ان کو جگایا نہیں، ایسا ہو گیا، تو اس پر وہ الگ ہے، وہ 2-3 راتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ تو سرکار نے چھوڑا نہیں، سرکار سوئے رہے تو سونے کی حالت میں تو فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی تھی، فجر کی نماز بھی حالانکہ فرض ہے، تو چھوٹ جانا اور چیز ہے اور چھوڑنا اور چیز ہے۔ اچھا، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات، اس وقت تو گھڑیاں تو تھی نہیں نا، اور آدھی تہائی رات کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، تو اس نے تمہارے حال پر ہدایت کی، تو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکا کرے نا، پڑھ لیا کرو۔ اب تہجد تمہارے اوپر فرض نہیں، امت والوں پر۔ اور 3 وجہ بیان کی، اس کو معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اس لیے تہجد اگر فرض ہوگا بیچاروں کو تکلیف ہوگی، اور آدھے تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے۔ اگر تہجد فرض ہوگا تو ان کی کاروبار میں، تجارت میں کمی آئے گی۔ تو قرآن اور دین تجارت میں ترقی چاہتا ہے یا کمی چاہتا ہے؟ ترقی۔ دیکھو تہجد کی منسوخ ہونے کی وجہ بتلائی تاکہ تمہارے کاروبار میں کہیں کمی نہ آ جائے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو قوت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی تو جہاد میں فرق پڑے گا، اس لیے یہ منسوخ کر دی گئی۔ سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکات دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو۔ اس کا ذکر دوسرے بارے میں، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس میں ذکر آ چکا ہے۔ اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گی، اس کو اللہ کے بعد پہنچ کر کے اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا ہوا پاؤ گی، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، اور توبہ کرتے ہیں کہ نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، بے شک اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ سورہ مدثر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا انقطاع ہوا، تقریباً 3 سال تک وحی نہ آئی۔ سرکار بڑے بے قرار، بڑے یہ کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ چادر میں لپٹے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر ڈراؤ، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، جیسے بتوں سے آج تک آپ بچتے آئے ہیں، بتوں سے الگ رہو۔ یہ عصمت کے 4 متعلقات میں اس بحث کو میں لایا ہوں کہ نبی کبھی بھی نہ نبوت سے پہلے مشرک ہوا ہے، کبھی نہ بھول کر کے ہوا ہے، اور بتوں سے الگ رہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاملہ چاہو، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ پھر اپنے رب کے بعد صبر کیجیے، پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا، اس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، اور اس کو کثرت سے میں نے مال دیا، اور پاس رہنے والے بیٹے 10، وہی ولید بن مغیرہ جس کے 10 بیٹے تھے، اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی حوث رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں اس کو عنقریب دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، یہ ایمان لے آیا تھا نا، تو باتوں کے کہنے سے پھر مرتد ہو گیا۔ اس شخص نے سوچا، یہ ولید بن مغیرہ، اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، پھر اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی، پھر اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی، پھر دیکھا، پھر منہ بنایا،
اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا، تکبر ظاہر کیا، پھر بولا کہ یہ تو ایک جادو ہے، یہ نا قرآن مجید اور یہ تو آدمی کا کلام ہے، اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، نہ تو باقی رہنے دے گی نہ کچھ چھوڑے گی، وہ بدن کی حیثیت بگاڑ کے رکھ دے گی، اس پر 19 فرشتے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ یہ ان میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ابو الاشد، اس کا نام کیا تھا؟ یہ بہت بڑا مشہور پہلوان تھا، اس نے کہا یہ 19 فرشتے ہوں گے، ہاں تو کہا کہ 10 کو تو میں ایک اپنے کندھے سے نا دائیں بازو سے 10 کو تو میں ایک گرا دوں گا اور 9 کو اپنے بائیں بازو سے گرا دوں گا، تم فکر نہ کرو، 19 کو تو میں اکیلے ہی کافی ہوں، 19 کو تو میں اس کے بارے میں ذکر آ گیا، اس پر 19 فرشتے ہوں گے، اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہے، تو اس لیے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگے اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی کی طرف جانے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ تمہارے رب کے لشکروں کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا، اور وہ دوزخ صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ یہ تحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی، جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو آگے کو بڑھے اس کے لیے بھی ہے، جو پیچھے کو ہٹے اس کے لیے بھی، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں مقید اور محفوظ ہوگا، مگر جانے والے کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے، مجرموں کا حال پوچھتے ہوں گے کہ تم کو اچھا بھی وہ پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی۔ اللہ یہ آیت ہمارے دلوں میں گاڑ دے، یہ آیت کہ تمہیں اے جہنمیوں تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر کے آئی، ما سلککم فی سقر، تو وہ جہنمی کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے۔ تو کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر آ گیا کہ ہم تو نماز پڑھتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلے میں رہا کرتے تھے، اور قیامت کے دن جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی سو ان کو سفارش نفع نہ دے گی، تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو خود روپے نوشتے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یہ قرآن نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میرا بندہ جو چاہے گا میں وہ ہونے دوں گا، میں نہ جبر کر کے جنت میں لے جاؤں گا نہ جبر کر کے جہنم میں لے جاؤں گا، تو جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ چاہیں گے جو ہم چاہیں گے، وہ چاہیں گے جو ہم چاہیں گے، یہ مانا ہوا، اس لیے کوئی اعتراض نہ ہوا، اور بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ یہ مضمون 7 پارے میں بھی آ گیا تھا نا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ 8 پارے میں آ گیا کہ مشرکین کہیں گے اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ پھر 14 پارے کے اندر آیا کہ مشرکین نے کہہ دیا، وہاں تھا نا کہ مشرکین کہیں گے، اور کہہ دیا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، تو چاہا تو ہم نے کیا نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا اور چیز ہے، راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جبر نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جدھر تمہارا ارادہ ہوگا جو تم چاہو گے نا میں وہ ہونے دوں گا، تم جنت میں جانا چاہو گے میں جانے دوں گا، جہنم میں جانا چاہو گے میں جانے دوں گا، تو میرا چاہنا میری رضا کی دلیل نہیں۔ اگر میرا چاہنا دلیل ہو تو کافر کہہ سکتا ہے مشرک میں نے شرک کیا اللہ نے چاہا، اور چاہا تو اللہ شرک میں راضی تھا،
تو میں نے کیا نا، چاہا تو راضی تھا نا. تو موحد توحید والا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے توحید کو اختیار کیا، اللہ نے چاہا تو میں نے توحید اختیار کی نا، اور اللہ تعالیٰ راضی تھا تو میں نے کیا. تو اللہ توحید پر بھی راضی ہو، اللہ شرک پر بھی راضی ہو، اللہ سچ پر بھی راضی ہو، اللہ جھوٹ پر بھی راضی ہو. یہ تو دو ضدیں جمع ہو گئی، اور ضدوں کا جمع ہونا محال ہے. تو ثابت ہوا مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز. مشیت اچھا، اور اس کو بدون خدا سے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے. وہی ہے اس سے ڈرنا چاہیے جو معاف کرتا ہے. سورہ قیامہ اللہ یوں نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. تو تیرے پارے کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں نفس کی میں نے 3 قسمیں بیان کی تھی کہ ایک نفس ہے جی امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر مطمئنہ ہے، گناہ کر کا حکم دینے والا، پھر ملامت کرنے والا. یہ توبہ کے درجے میں پھر اونچے مقام کو پہنچ گیا تو نفس مطمئنہ بن گیا. اور جب نفس مطمئنہ بن گیا تو تیسرے بارے میں آ رہا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کی طرف آپ جا، اپنے بندوں میں داخل ہو جا. فجی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور میری یہ آیت آگے آ رہی ہے. اچھا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. ہمارا کہتا نا حکم دینے والا گناہ کا، اور لوامہ ملامت. تو ملامت کرنا توبہ کے درجے میں، اور مطمئنہ اس سے اونچا مقام ہے. کیا انسان خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پورے بھی دیکھنا اب ہاتھ کے کیسے اسپرنگ اللہ پاک نے اس میں ڈال رکھے ہیں. بلکہ بعض آدمی یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو جس وقت آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند ایک حالت جو ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا اب کدھر بھاگوں؟ ہر کدھر نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں. اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانا ہے. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جھگڑا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا. وہ اپنے عیدے پیش لائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پر اپنی زبان نہ اپنے یہ جلدی جلدی قرآن مجید نہ پڑھیں. جب جبریل وحی دے کر کے آیا کرے نا تو جلدی جلدی نہ پڑھیں. اس تصور سے جبریل چلے جائے تو میں کہیں بھول نہ جاؤں. اے پیغمبر آپ قرآن پر اپنی زبان نہ ہدایا کیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیں. ہمارے ذمے ہے اس کا سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا. اور جب ہم قرات کر چکے آپ آرام سے سنیں، اس قرات کی پیروی کریں. پھر ہمارے ذمے قرآن کا پڑھا دینا کہ کیا بیان قرآن، تشریح قرآن بھی ہمارے ذمے ہے. اور تشریح قرآن حدیث ہے. تشریح قرآن کیا ہے؟ وہ بھی قیامت تک باقی. اے من کرو ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو. بہت سے چہرے تو اس روز بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے، خیال کرنے ہوں گے تو ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. ہرگز ایسا نہیں. جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی دم دارو کرنے والا، جاننے والا بھی ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے یہ مفارقت کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس نے نہ تو تصدیق کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی، لیکن تکذیب کی تھی اور منہ موڑا تھا. پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا. تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے، پھر تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی منہ پر چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شبد ایک قطرہ منی نہ تھا جو چپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا جوترا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر آزاد درست کیے، جس کا ذکر 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں آ چکا ہے. تو اس کی 2 قسمیں کر دی، مرد اور عورت. کیا اس بات پر خود کیا وہ اللہ
कुदरत नहीं रखता कि मुर्दों को जिंदा कर दे? तो जब ये आता ना अलैसा या अल्लाह नहीं रखता, तो जवाब में क्या करेंगे? बता, क्यों नहीं? वह अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन। जब इमाम पढ़े या और पढ़े ना इस आयत को, तो आगे कह देना चाहिए कि बता वह अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन। बता, क्यों नहीं? यानी अल्लाह ताकत रखते हैं और मैं गवाही देने वाले में से गवाह हूँ कि अल्लाह ये ताकत रखते हैं। अल्लाह ये कि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु जहाँ जहाँ प्राउजी में आता ना ये, उसके बाद ये कहना चाहिए बदा व अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन। अच्छा बहरहाल, अच्छा इसमें सूरह दहर है, कहते हैं बेशक इंसान पर जमाना में, मैंने कहा था ना कि सूरह वाक़िया पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जन्नत क्या चीज है। जन्नत एक नक्शा। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि जिसमें वो कोई चीज काबिल तज़किरा न था, जब उस खास मादे में था। हमने उसको अभी मखलूत नुत्फा से पैदा किया, इस तौर पर कि हम उसको मुकल्लफ बनाए, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया, हमने उसको रास्ता बतलाया, या तो वो शुक्रगुजार हो गया या नाशुक्र हो गया। हमने तो रास्ता बतलाया, अक्ल दी, नबियों को भेजा ताकि जन्नत और जन्नत दोनों रास्ता बतलाए। हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और आतिश दोज़ख है जी सोजा तैयार कर रखी है। तो जो नेक है वो ऐसे जिसमें काफूर की आमेरिश होगी, यानी ऐसे चश्मे से जिससे खुदा के खाब बंदे पिएंगे, जिसको बहा करके ले जाएंगे। वो लोग वाजिबात को पूरा करते थे, नजरें पूरी करते थे, और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती आम होगी। और वो लोग खुदा की मोहब्बत से गरीब और यतीम और कैदी को खाना खिलाते थे, और हम तो महज खुदा की रजामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। न हम तुमसे बदला चाहें न शुक्रिया, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खाना खिला रहे हैं। हम अपने रब की तरफ से एक सख्त और तल्ख दिन का अंदेशा रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उस दिन की सख्ती से महफूज रखेगा और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएगा, और उनकी पुख्तगी के बदले में उनको जन्नत और रेशमी लिबास देगा। इस हालत में कि वहाँ बिस्तरियों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, वहाँ तपश नहीं, न वहाँ तपश पाएंगे न जाड़ा। और यह हालत होगी कि दरख्तों के साए उन पर झुके होंगे और उनके मेवे उनके अख्तियार में होंगे, और उनके पास चांदी के बर्तन लाए जाएंगे, और आप खोरे जो शीशे के होंगे, समझेगा नहीं, यानी चांदी इतनी मुसफ़ा होगी कि वो लग रहा होगा जैसे शीशे हैं, और वो शीशे चांदी के होंगे, जिनको भरने वालों ने मुनासिब अंदाज से भरा होगा। और वहाँ उनको ऐसा जामे शराब पिलाया जाएगा जिसमें सूंड की आमेज़श होगी, यानी ऐसे चश्मे से, सूंड से ये सूंड न समझ लेना, यानी ऐसे चश्मे से जो वहाँ होगा जिसका नाम ही सलसबील होगा, ऐसी जवानी से पैदा होगा कि नाम ही सलसबील होगा। और उनके पास ऐसे लड़के हमदरफ्त करेंगे खिदमत के लिए जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। मुखातब अगर तो उनको देखे तो यूं समझे कि मोती है जो फिक्र के कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। और ए मुखातब अगर तू उस जगह को देखे तो तुझको बड़ी नेमत और बड़ी सल्तनत दिखलाई दे। यानी जन्नतियों पर बारीक रेशम के सब कपड़े भी होंगे, तो बारीक रेशम का नाम क्या होगा? सुंदुस, इसका नाम क्या हुआ? और जो मोटे कपड़े हैं उनका नाम क्या होगा? इस्तबरक। इस्तब, तो ये लफ्ज भी मोटा है, इसका रेशम भी क्या है? ये अरबी जबान में एक अजीब लताफत है कि वो लफ्ज जो है ना, वो लफ्ज ही बदला देते हैं कि इसमें मतलब कि ये माना क्या होगा। तो सुंदर का माना देखो ना, इसमें वो लताफत है। तो मतलब ये बारीक कपड़े होंगे और मोटे। इस तब रफ, अगर पाप को ये पाप को मोटा करके पढ़ते हैं ना, हाफ यानी मौला फदरी से पढ़ा करते हैं, और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। और अच्छा, और आगे अजीब जुमला, और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पीने को देगा। साफी कौन होगा? वो अल्लाह ताला होंगे। साफी कौन होगा? उनको पिलाएगा, शराब के तहूर पिलाएगा। ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी कोशिश मकबूल होगी। हमने आप पर कुरान
थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में तंजील का रंग में उतारा, इंतजार के रंग में नहीं उतारा। तो 15 पारे मैंने क्या कहा था, हमने इसको कुरान मजीद को शाह साहब क्या कहते हैं, हमने उतारते उतारते उतारा है, हमने उतारते उतारते उतारा, हमने आप पर गुनाह थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। तो आप हमने यदि परवरदिगार के हुक्म पर मुस्तकिल रहिए और उनमें से किसी फासिक या काफिर से पहले बनाइए और अपने परवरदिगार का सुबह शाम नाम लिया कीजिए और किसी कदरदार के हिस्से में भी उसको सजदा किया कीजिए। अल्लाह हमें तौफीक दे और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया कीजिए। ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और अपने आगे एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं। हमें ने उनको पैदा किया, हमें ने उनको जोड़बंद मजबूर किए और जब हम चाहें उन्हीं जैसे लोग उनकी जगह बदल दें। ये नसीहत है। सो जो शख्स चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले और बिदून खुदा के चाहे तुम खुद नहीं चाह सकते। खुदा के चाहे तुम, खुदा ने चाहा है कि तुम चाहो, इसलिए तुमने चाहा। जब तुमने चाहा तो खुदा ने वही चाहा जो तुमने चाहा, खुदा ने वही चाहा जो तुमने, तो बंदा मजबूर न हुआ। और बिदून खुदा के चाहे तुम लोग कोई बार चाह नहीं सकते। और खाली रहमतुल्लाह का वो जो पहले पारे के दूसरे रुकों में आया था ना कि मतलब कि उस मकाम पर ये जिक्र था ना कि बंदे ने इरादा किया, बंदे ने इरादा किया तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया तो बंदे ने कसब किया, तो बंदे का कसब जब हुआ तो कसब हुआ, अल्लाह ने पैदा किया तो कसब हुआ ना। लेकिन पैदा तब किया जब पैदा किया तो पहले बंदे ने इरादा किया ना, तो जब बंदे ने इरादा किया तो अल्लाह ने पैदा किया। तो माना क्या बना कि बंदे का इरादा पहले हुआ, अल्लाह का पैदा करना बाद में हुआ और बंदे का कसब और अमल बाद में हुआ। 3 बातें आई थी। तो सवाल ये कि बंदे ने इरादा किया तो अल्लाह ने खलक किया, तो बंदा मजबूर ना हुआ। खुदा ताला बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला, वो जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। क्या प्यारा जुमला ये, रहमत में दाखिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। यानी चारों तरफ से रहमत अपनी लपेट में ले लेती और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल उन हवाओं की जो नफा पहुंचाने के लिए भेजी जाती हैं, फिर उन हवाओं की जो तुंदी से चलती हैं, उन हवाओं की जो बादलों को हिली फैलाती हैं, फिर उन हवाओं के जो बादलों को मुतफर्रक कर देती हैं, फिर उन हवाओं के जो अल्लाह की याद यानी तौबा या जलाने का जरिया इल्का करती है कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर होकर रहेगी। जो अल्लाह इस तरह हवाओं चलाने पर कादिर है, क्या वो उस दिन के लाने पर कादिर नहीं? तो जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब आसमान फट जाएगा, जब पहाड़ उड़ते फिरेंगे और जब सब पैगंबर वक्त मुअय्यन पर जमा किए जाएंगे, इस दिन के लिए पैगंबरों का मामला मुलतवी रखा गया है। फैसला के दिन के लिए आपको मालूम है वो फैसला का दिन कैसा कुछ है। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। अल्लाह हमें जुटलाने वालों से हमें हटा करके रखे। या हम अगले लोगों को हलाक नहीं कर सके, फिर पिछलों को भी उन्हीं के साथ कर देंगे। हम मुजरिमों के साथ ऐसे ही किया करते हैं। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। क्या हमने तुमको एक बेकदर पानी से नहीं बनाया, फिर हमने उसको एक वक्त मुकर्रर तक एक महमूद जगह में रखा, फर्क हमने एक अंदाजा ठहराया, तो हम कैसे अच्छे अंदाजा ठहराने वाले हैं। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। क्या हमने जमीन को जिंदों और मुर्दों में समेटने वाली नहीं बनाया और हमने उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए और हमने तुमको मीठा पानी पिलाया। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। तुम उस अजाब की तरह चलो जिसको जुटलाया करते थे, एक साहिबान की तरह चलो जिसकी 3 शाखें हैं, जिसमें न साया है न वो गर्मी से बचाता है, वो अंगारे बरसाएगा जैसे बड़े बड़े महल, जैसे काले काले ऊंट। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। ये वो दिन होगा जिसमें वो लोग न बोल सकेंगे, न उनको इजाजत होगी, तो गुजर भी न कर सकेंगे। उस रोज जुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। ये है फैसला का दिन। हमने तुमको और अगलों को जमा कर लिया। तो अगर तुम्हारे पास कोई तदबीर हो तो मुझ पर तदबीर चला
याद हो उस रोज झुठलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। वो बेशक परहेजगार मुत्तकी लोग सायों में और चश्मों में और मरगूब मेवों में होंगे। हुक्म होगा खूब खाओ और पिए मजे लेकर, अपने अमाल के सिले में खूब हनीहन का माना बड़ा मजे लेकर के खाओ, अपने हजी मजे लेकर के खाओ अपने अमाल के बदले में। किसके बदले में? और 25 पारे में आ गया था ना कि अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी। और 2 रुकू के बाद क्या था? फजल में रब तेरे रब के फजल से मिलेगी। तो नेक अमल करेगा तो उनकी रहमत और फजल आएगा, और रहमत और फजल आएगा तो जन्नत में जाना होगा। ये बहस वहां वो गुजर गई। तो बहरहाल उस रोज झुठलाने वक्त खूब मजा लेके खाओ, हम नेकों को उनके अमाल का बदला देंगे। उस रोज झुठलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। तुम थोड़े दिन और खा लो और बरत लो, तुम बेशक मुजरिम हो। उस रोज झुठलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। जब उनसे कहा जाता था ना कि नमाज पढ़ो झुको, तो झुकते नहीं थे। है जी, अब तो कितना एहतमाम है। उस रोज झुठलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। अल्लाह ताला कहते हैं ये कुरान मजीद है, अब तो खत्म होने के करीब आ गया ना। अल्लाह कहते हैं इस कुरान मजीद के बाद तुम बतलाओ इससे बढ़ कर के भी कोई और चीज है जो उसका नाम को तुम सुनो और ईमान ले आओ। हदीसन बादहू, इसके बाद और कौन सा कलाम हो सकता है कि जिस पर तुम ईमान लाओ? इससे आला कोई और कलाम हो सकता है? ये